जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर भी हैं, रुकन असम्बली भी है और किशनगंज पार्लियामेंट के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। मोहतरम जनाब आफ्ताब साहब, जनरल सेक्रेटरी बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, मोहतरम जनाब नदीम साहब, मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब, तनवीर साहब, डॉक्टर एहसान साहब, सरफराज साहब, अफसार साहब, हमारे भाई गौरव सिंह साहब, महमूद साहब, महबूब साहब, सालिम साहब, राशिद करजाई साहब, एहसान साहब, असलम साहब और जाहिर साहब और हैदराबाद से के विधायक, वो बिहार के मजलिस के सेंट्रल ऑब्जर्वर मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं ख़ास तौर से डगरवा ब्लॉक के आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए और आप ये इतनी बड़ी तादाद में आए कि नीतीश कुमार को मालूम हो गया कि मजलिस के जलसे में बहुत से लोग हैं, तो वो अभी तक अपने जलसे में हेलीकॉप्टर से उतरे नहीं हैं। तो ये आपको टाइम नीतीश बदलते जा रहे हैं। नीतीश ने कहा, उनके लोगों ने कहा कि नहीं 10 बजे का 11 बजे का, अब कह रहे हैं 2 बजे आएंगे। नीतीश जी, आपका टाइम खत्म हो चुका है, घर में बैठिए आराम करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो किशनगंज का चुनाव है, इलेक्शन है, ये सिर्फ सीमांचल की अजमत का इलेक्शन है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये किशनगंज की जनता की अजमत का इलेक्शन है। ये सिर्फ कुल्हिया भाई बहनों का या शेरशाहबादी का या सुरजापुरी का या हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं है। ये किशनगंज और सीमांचल की अजमत का इलेक्शन है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि जिस शख्स ने, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया है, जिसने अपना तन मन धन सब कुछ सीमांचल के लिए और गरीब मजलूम के इंसाफ के लिए कुर्बान कर दिया, हम आपसे ये अपील करने आए हैं कि आप उस शख्स के हक में अपना वोट देकर आप सीमांचल की अजमत को बहाल करिए। और सीमांचल की अजमत को बहाल करने का मकसद ये है कि हम जनाब तस्लीम साहब को खिराज अकीदत पेश करेंगे, जिसको लोग आज भी और कल भी सुबह क़यामत तक सीमांचल के गांधी के नाम से जानते थे और जानते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग 26 तारीख के दिन सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ को जाइए और अपना एक एक वोट का इस्तेमाल पतंग छाप के निशान पर करके सीमांचल और किशनगंज की अजमत को बहाल करिए। मेरी नज़र में तस्लीमुद्दीन साहब मरे नहीं, वो जिंदा हैं। इंसान जब मरता है तो उसकी जिस्मानी मौत होती है, रूह निकल जाती है जिस्म से। ये हमको बताए ना हमारे उलमाए कराम। तो मेरा मानना यह है कि जिस शख्स ने इस सरजमीन पर बसने वालों की जिंदगी, उनके इंसाफ के लिए बहुत मेहनतें की, वो लोग कभी नहीं मरते, वो जिंदा रहते हैं। और मेरा मानना यह है कि तस्लीमुद्दीन साहब की उस मेहनत और कुर्बानियों को अगर कोई आगे लेकर जा सकता है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। और तस्लीम, जहां पर तस्लीम साहब का जिक्र आया, हम आपको बताना चाहेंगे कि अरारिया विधानसभा से, अरारिया पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहां से उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है।
पिछले विधानसभा के चुनाव में कोई उनको टिकट नहीं दे रहा था। वो डायरेक्ट मुझे फोन किए, मुझसे बात किए। मैंने माजिद हुसैन से कहा कि जाकर मिलो उनसे, ये बहुत बड़े अजीम लीडर का बेटा है। अगर वो बेबसी के आलम में हमको फोन करके कह रहा है कि कोई टिकट नहीं दे रहा है, मैंने माजिद हुसैन से कहा था कि माजिद तुम जाकर सब उनसे कहना कि आप कहां से लड़ना चाह रहे हैं, आप तस्लीम साहब के बेटे हैं। हमने उनको टिकट दिया, वो कामयाब हुए। ये और बात है कि वो हमको छोड़कर किसी और जगह पर चले गए, मगर तस्लीम साहब हमारे लिए बहुत अजीज हैं और रहेंगे। उन्हीं के घर से बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट किए और कहे कि आप अरारिया पार्लियामेंट से इस कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए, उस कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए। हमने कहा हमारा ज़र्फ ये है कि जो हमको छोड़कर चला गया, हमने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया था, उनका नहीं दिया था। हमने तस्लीम साहब की कुर्बानियों को देकर उनका साथ दिया था। अब भी हम आपको बता रहे हैं कि हमने अरारिया से अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। क्यों नहीं खड़ा किया? सिर्फ तस्लीम साहब की मोहब्बत में हमने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। मैं जानता हूं, जब मैं जोगी को गया था, हमारे उस कैंडिडेट की इंतखाबी मुहिम के लिए हम हेलीकॉप्टर से उतरे थे। जोगी की आवाम ने इतनी मोहब्बत हमसे निछावर की, हमसे मोहब्बत के मुजाहरे किए कि जब हमारा हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ओवैसी तुम भाषण दिए, रुको यहाँ पर, हम तुमसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं। हम गाड़ी में निकल कर गए तो मैं जोगी की आवाम का भी को सलाम करता हूँ और उनसे कह रहा हूँ कि हम आपकी मोहब्बत के मखरूस हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे अपील भी कर रहा हूँ कि तस्लीम साहब की कुर्बानियों को अगर कोई लेकर आगे जा सकता है तो अख्तरुल ईमान है। इसीलिए हमने अरारिया में हमने दो खानदान में दीवार उठाने का काम नहीं किया। हमने कहा कि हम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, जो हमको छोड़कर चले गए हम उनको अल्लाह के हवाले करके अल्लाह हमारा इंसाफ करेगा। इज्जत का देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, कामयाबी का देने वाला रब्बे करीम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस विधानसभा में एक बड़ी तादाद में हमारे कुलैया भाई भी रहते हैं। आप तमाम लोग मकई का भुट्टा की आप सिरात करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी तकलीफ है, यहाँ पर आपको उसकी कीमत नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती। तेजस्वी और नीतीश ने बड़ा कहा था कि हमने बिजली पहुंचा दी, वाटर सब पंप दे दिया, मगर यहाँ का किसान परेशान है। वहीं पर जूट पाट की ज़राअत होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोली जा सकती थी। उस जूट की जो लोग ज़राअत करते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ना राजद की सरकार ने किया, ना नीतीश कुमार या बीजेपी की सरकार ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि पटना में एक अस्पताल है जिसका नाम महावीर कैंसर रिसर्च अस्पताल है। उस कैंसर अस्पताल की रिपोर्ट ये कहती है कि किशनगंज, अमूर, बैसी, बहादुरगंज में हर घर में जो लोग सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट आते हैं, पटना के इस अस्पताल में इनका ताल्लुक किशनगंज की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जो पानी पीते हैं उसमें कैंसर उससे पैदा होता है। यहाँ पर हर घर में किसी न किसी के पास किडनी स्टोन की बीमारी हो जाती है। क्यों होता है? पानी पीने की वजह से। वो नीतीश कुमार की बड़ी स्कीम थी, क्या था, हर घर नल, हर घर जल, जो भी था स्कीम का नाम। पानी की टांकी में पानी की जगह मरे हुए चिड़िया निकलती है, उसमें उसकी सफाई नहीं होती। ये आपको दिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि यहाँ की विधानसभा में बसने वाले लोग इंसान हैं और उनकी बीमारी को दूर करना, उनको सेहत में पहुंचाना, उनसे इंसाफ करना कौन करेगा? आपने जिसको अपना सांसद बनाकर दिल्ली को भिजाया, उन्होंने क्या किया मालूम आपको? दिल्ली में आपको पता है उन्होंने क्या किया? हमने पार्लियामेंट में भारत की संविधान के 371 के तहत हमने लड़ाई लड़ी, हमने बिल डाला कि यहां पर सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बने। अगर वो बन जाता और बनेगा इंशाअल्लाह ताला, हम अपनी लड़ाई को जारी रखे हैं। अगर वो बन जाएगा तो सीमांचल